नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक पर। बात करें कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक की तो निवेशकों को स्टॉक में काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है और ऐसे में निवेशकों के मन में डर का भी माहौल है कि इस स्टॉक में आखिर क्या किया जाए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो स्टॉक में जो गिरावट हो रही है इसके पीछे जो खबर है वह भी मैं आपको बताऊंगा। और स्टॉक पर अगर हम बात करें एनालिस्ट की तो उन्होंने इसके क्या टारगेट प्राइस आगे बताएं, आपको इनके बारे में पता चल पाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कल्याण जी ज्वेलर्स स्टॉक में क्या करना चाहिए इसके बारे में पता चल पाए। बात करें स्टॉक की 17 जनवरी को भी आप देखेंगे तो 7% की बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। बात करें भारतीय बाजारों की तो बाजारों में तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक में कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे कि निवेशकों की चिंताएं इस स्टॉक में ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की तो 502 रुपए पर इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। और आप जब इस स्टॉक का 52 वीक हाई देखिएगा आपको 795 देखने को मिलेगा। यानी कि बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपने हाई से हमें काफी बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इसके एक महीने के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा यह 2 जनवरी का दिन आपको देखने को मिलेगा 2025 में, यानी कि इसी महीने। और आज यह वीडियो मैं 19 जनवरी को बना रहा हूं तो आप देखेंगे तो यह 17 दिन में ही स्टॉक हमें लगभग 36% नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक में कहा जा सकता है कि एक बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें बाजार की जानकारों की हिसाब से तो इस स्टॉक में निवेशकों के 30,000 करोड़ रुपए तक कम हो चुके हैं। तो यह एक बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई है और इसके मार्केट कैप में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली भी। और ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक आपको यहाँ से गिरावट में देखने को मिलेगा या कंपनी बंद होने जा रही है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मेरी कोशिश यही रहती है जो अच्छे स्टॉक है आपको उनके बारे में बताया जा सके, जिससे कि आप मार्केट से पैसा बना सके। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, इतनी गिरावट के बावजूद भी एक साल में यह स्टॉक अभी भी 38% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद यह 570% के रिटर्न्स बना करके दे रहा है। और आप इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिए, क्या शानदार इस स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए। तो फ्रेंड्स, बात करें बाजारों में एक ना एक दिन आपको बड़ी गिरावट अच्छे स्टॉकों में देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कंपनियां खत्म हो गई हैं या वह स्टॉक खत्म हो गए। आपके पास इस स्टॉक में इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है। अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा कि आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और थोड़ा समय दें, आपको यह स्टॉक जल्दी ही रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें क्या बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें कल्याण जी से जुड़ी अपडेट की तो अपडेट मैं इस आर्टिकल के माध्यम से आपसे बताना चाहूंगा। तो आपको इसमें काफी सारी जानकारी मिलने जा रही है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बात करें गुरुवार की गिरावट के साथ तो स्टॉक अगर हम 10 ट्रेडिंग सेशनों में देखें तो 9 सेशन में हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। और 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो स्टॉक 30% तक हमें टूटता हुआ देखने को मिला है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें 17 दिन में तो स्टॉक 36% तक हमें अपने हाई से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के जरिए जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स थे, इनकी बिजनेस अपडेट भी हमें देखने को मिली थी और इसमें इसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है या इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बात करें स्टॉक में गिरावट की तो इस गिरावट में एक और खबर ने काम किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें 3 जनवरी से लेकर के तो अब तक स्टॉक में सिर्फ एक बार बढ़त देखी गई है। और बात करें स्टॉक की तो आज यानी कि जब हमें यह खबर आती हुई देखने को मिली थी तो उस दिन ट्रेडिंग सत्र की अगर हम बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शन यानी कि एफएनओ में स्टॉक को बैन कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस स्टॉक पर कोई भी नई स्थिति नहीं बनाई जा सकती है। और शेयरों में बड़ी गिरावट तब आई जब कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि शेयर प्लीज यानी कि शेयरों को जो गिरवी रखना है इसके ऑडिटर्स के बारे में चिंताओं और फंड मैनेजर्स के साथ मिलकर बाजार में कीमत लिखने के लिए आरोप भी लगे हैं। बात करें तो कल्याण जी के एक प्रमोटर्स पर हमें एफआईआर तक भी होती हुई देखने को मिली है। बात करें तो इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसमें शेयर प्लीज को लेकर के हमें यह खबर आती हुई देखने को मिली थी और ऑडिट में इसमें चिंता जाहिर की गई थी। इसकी कीमतों में फेरबदल के आरोप भी लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के चलते निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है और निवेशक धड़ाधड़ इस स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं। तो इसी के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इस खबर के बाद जो इन पर आरोप लगे थे तो एक विश्लेषक कॉल के दौरान जो कंपनी के प्रमोटर और कार्यकारी निदेशक हैं रमेश कल्याणारामन, तो इन्होंने कहा है कि जो शेयर प्रमोटर के नाम पर प्लीज दिखाई दे रहे हैं
वह वारबर्ग पिंक से शेयर खरीदने के लिए थे। और एक बात हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स फाइनेंसिंग समझौते में एंट्री करने से पहले हमने लिक्विडिटी और प्लेज लेवल पर पर्याप्त ध्यान दिया है। कंपनी की प्रबंधन टीम ने और फंड मैनेजर को रिश्वत देने के आरोपों को भी खारिज करते हुए इसे बेतुका करार दिया है। तो बात करें रमेश कल्याणन की, तो जो आरोप लगाए गए हैं उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेतुका बताया। तो कहा जा सकता है कि जो इन पर आरोप लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया गया है। बात करें कल्याण रामन की, तो इन्होंने कहा है कि हमेशा से ही हमने अपने व्यापार को अत्यधिक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया है। तो बात करें हमें, तो कंपनी की तरफ से इस आरोप के बाद यह स्टेटमेंट भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी का जो बोर्ड है, यह 30 जनवरी को दिसंबर तिमाही के जो वित्तीय परिणाम है इनकी मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा। तो हमें इसके 30 जनवरी को बोर्ड मीटिंग भी होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि आपको इसके Q3 के नंबर्स भी जल्दी ही आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें कंपनी के बिजनेस को लेकर के, तो कंपनी ने हाल ही में संपन्न तिमाही की अगर हम बात करें तो भारत में 24 कल्याण शोरूम खोले हैं, यानी कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी पर जो आरोप लगाए गए हैं कंपनी की तरफ से उनका भी खंडन किया गया है और स्टॉक में बड़ी बिकवाली भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बताया था स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और छोटी मोटी चीजें आपको स्टॉक के साथ देखने को मिलती ही रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक या कंपनी खत्म हो जाएगी और स्टॉक में 36% की बड़ी गिरावट आपके लिए एक शानदार मौका हो सकती है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो तिमाही के दौरान जो है शोरूम खोलने की जो मजबूत पाइपलाइन है यह भी हमें देखने को मिल रही है। और वित्त वर्ष 2026 के लिए कल्याण 52x प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, जबकि टाइटन की बात करें तो 60 गुना प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें इसका देखने को मिलता है। तो बात करें तो यह अभी भी टाइटन से हमें पीई के हिसाब से देखें तो सस्ता देखने को मिल रहा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स शेयर की टेक्निकली, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। शेयर की अगर हम बात करें तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से इस समय स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि फ्रेंड्स कहा जा सकता है अगर हम बात करें चार्ट पर तो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन में हमें काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसकी RSI की, तो यह भी 24 पर देखने को मिल रही है। और बात करें RSI की, जब ये 30 से नीचे होती है तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है, जिसका मतलब है कि स्टॉक में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट में तो यही माना जाता है जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है और स्टॉक अच्छा होता है तो आपको उसमें शानदार रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की टेक्निकली, तो स्टॉक अपने छोटी दूरी और बड़ी दूरी के सभी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, या कहा जाए तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हमें देखने को मिलता है। अब बात करें कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक को लेकर के जो एक्सपर्ट है उनकी क्या राय है। तो बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो इस पर कवर करने वाले हमें 9 विश्लेषक देखने को मिलते हैं, जिनमें कि 8 ने बाई की रेटिंग दी है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 8 एनालिस्ट स्टॉक को बाई के लिए कह रहे हैं और जबकि एक ही एनालिस्ट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि सेल को रेटिंग दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम माने तो स्टॉक को लेकर के ये काफी बुलिश आ रहे हैं और इन्होंने स्टॉक पर अपनी सबसे उच्चतम टारगेट प्राइस बताए जो कि 875 रुपए। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं बात करें स्टॉक की करंट प्राइस की तो ये 500 रुपए के आसपास स्टॉक देखने को मिलता है। और मोतीलाल ओसवाल की अगर हम माने स्टॉक आपको 875 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और जबकि वेंचुरा सिक्योरिटीज की माने तो इन्होंने स्टॉक को सेल की रेटिंग दी है और इसके टारगेट प्राइस 692 के साथ इस स्टॉक को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, बात करें वेंचुरा की, तो इनके अनुसार अगर हम माने तो स्टॉक को ये सेल की रेटिंग दे रहे हैं और इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 692 रुपए बताए, जो कि अगर हम बात करें स्टॉक के करंट लेवल की तो स्टॉक वेंचुरा के टारगेट प्राइस से हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे में इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया जाए, जिससे कि आपको स्टॉक्स के बारे में पता चल पाए। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टॉक 875 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है? आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक में कोई आपको यहां से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन हो कुछ भी सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखें और मार्केट में काम करते समय या स्टॉक में काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।